average power associated with pure resistor. Dear students, we know that in case of DC circuit, यदि हम किसी DC सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पर यदि हम पावर कैलकुलेट करते हैं, देन वी नो दैट पावर इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, राइट. बट इन केस ऑफ AC सर्किट, यदि हम AC सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, करंट और वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, राइट. सो यदि हम इस केस में पावर निकाल लें यूजिंग दिस कंसेप्ट, पावर इज इक्वल टू EI, then this will not be average power, this will be instantaneous power, because E क्या है, instantaneous EMF, I क्या है, instantaneous current. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा that will be instantaneous power, it will not be average power. So how we calculate average power? तो average power के लिए we know that power is defined as rate of doing work. सो हम इस डेफिनेशन को यूज करके इस केस में एवरेज पावर निकालेंगे. क्या करेंगे हम, हमारे पास में ये जो सोर्स ऑफ EMF है, मान लो ये सोर्स एक कंप्लीट साइकिल में W वर्क करता है, टोटल वर्क W. सो टोटल वर्क को हम क्या करेंगे, इफ़ वी डिवाइड टोटल वर्क ओवर वन कंप्लीट साइकिल, टोटल वर्क को टोटल टाइम हम कौन सा लेंगे, ओवर वन कंप्लीट साइकिल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एवरेज पावर. हम यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे. देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा एक इंटीग्रेशन हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर. वी नो दैट इन केस ऑफ AC सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, ये हमारे पास में सर्किट हो गया जिसमें केवल प्योर रेजिस्टर R लगा हुआ है. दिस इज सोर्स ऑफ EMF. मान लेते हैं हमारे पास में जो इंस्टेंटेनियस EMF है, इट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज इंस्टेंटेनियस EMF. देन वी नो दैट इन प्योर रजिस्टर देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. सो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. इसको हम मान लेते हैं. सेकेंड, देखो यहाँ से क्लियर है कि दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, राइट. यहाँ भी फेज क्या है, ओमेगा टी, यहाँ भी फेज क्या है, ओमेगा टी. सो इफ वी मल्टीप्लाई E एंड I, देन वी विल गेट इंस्टेंटेनियस पावर, राइट. इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास में क्या आ जाएगी, पावर P इज इक्वल टू EI. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, E नोट I नोट, E नोट I नोट. साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, राइट. ये आ गया हमारे पास में इंस्टेंटेनियस पावर. अब यदि हम ये मान लेते हैं कि ये जो सोर्स ऑफ EMF है, सपोज दिस सोर्स डज स्मॉल वर्क dW इन स्मॉल टाइम dt, देन वी कैन राइट दिस इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू dW बाई dt. देखो क्या कह रहे हैं कि इफ दिस सोर्स डज स्मॉल वर्क dW इन स्मॉल टाइम dt, देन इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क dW बाई dt, एंड इट इज इक्वल टू E नॉट I नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी. एंड इफ वी कैलकुलेट स्मॉल वर्क, तो यहाँ से स्मॉल वर्क क्या आएगा, E नॉट I नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी. इस dt को हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं. दिस इज स्मॉल वर्क इन स्मॉल टाइम dt. नाउ इफ वी कैलकुलेट टोटल वर्क, तो क्या करेंगे, इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर वन कंप्लीट साइकिल. सो इंटीग्रेटिंग ओवर वन कंप्लीट साइकिल, दैट इज 0 to t. इंटीग्रेशन ऑफ dW इज W. दिस इज टोटल वर्क. इधर आते हैं हम, E नोट I नोट के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज विच आर कांस्टेंट. सो हमारे पास में इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, 0 to t साइन स्क्वेयर ओमेगा टी dt, राइट. और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं. देखो हम फाइनली हमारे पास में जो रिजल्ट आता है उसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं. क्या आएगा, देखो हमारे पास में टोटल वर्क जो आया, टोटल वर्क W इज इक्वल टू E नॉट
आई नॉट एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी। लेट अस सोल्व दिस इंटीग्रेशन। वैसे अगर इसको आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो कि एक कंप्लीट साइकिल पे इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू t बाई 2। इसको आप याद कर सकते हो, राइट। और ये आगे बार बार काम आएगा, सो इट इज़ बेटर टू लर्न दिस। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी और कंप्लीट साइकिल इज t बाई 2। कैसे आता है देखो, हम इसको समझते हैं। W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट 0 to t। साइन स्क्वेयर के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। मल्टीप्लीकेशन में क्या है डी टी। यहाँ से ये जो 2 है इसको हम बाहर ले आते हैं, राइट। 2 को बाहर ले आए, क्या बचेगा हमारे पास में W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 और इंटीग्रेशन देखो आप 1 को d2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t कोस 2 ओमेगा t dt, राइट। ये आ गया हमारे पास में और इसको यहाँ ले आते हैं। W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, t लिमिट पुट करोगे t माइनस 0 इट विल बी इक्वल टू t माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा दैट विल बी इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और लिमिट क्या है इसकी 0 से t। और ये क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू ए नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू टी माइनस ये जो 1 अपॉन 2 ओमेगा इसको तो 1 मिनट के लिए हम अलग रख लेते हैं और हमारे पास में साइन 2 एज इट इज़ ओमेगा की जगह मैं पुट कर देता हूँ 2 पाई बाई टी इंटू ये जो t है इसकी जगह पर लिमिट पुट करेंगे t माइनस में t की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे क्या होगा साइन 0, राइट। अब देखो यहाँ पर t से t कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 2 इंटू 2 पाई दैट इज इक्वल टू साइन 4 पाई एंड वी नो दैट साइन n पाई इज 0, चाहे n की वैल्यू क्या हो 0 1 2 3 4 पाई। वी नो दैट साइन 0 0 साइन पाई इज 0 साइन 2 पाई साइन 3 पाई ये क्या होते हैं 0। साइन n पाई इज 0 फॉर वैल्यू ऑफ n इंटीजर, सो साइन 0 0 होता है, ये टर्म 0 हो गई, टोटल ये क्या बन गया 0। सो फाइनली हमारे पास में क्या आया W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन t बाई 2, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, t बाई 2 कर सकते हो। दिस इज टोटल वर्क, यह है हमारे पास में टोटल वर्क। नाउ हाउ वी कैलकुलेट एवरेज पावर, वी नो दैट एवरेज पावर इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, दिस इज टोटल वर्क ओवर वन कंप्लीट साइकिल। सो व्हाट विल बी एवरेज पावर टोटल वर्क ओवर वन कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सो इस वर्क को देखो हमारे पास में ये वर्क आया, इसको यदि मैं t से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों तरफ आप इसको t से डिवाइड करोगे, t से डिवाइड करेंगे t से t कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास में दिस इज इक्वल टू ए नॉट आई नॉट अपॉन 2। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू ए नॉट आई नॉट अपॉन 2। इसको हम इस प्रकार से यदि रिप्रेजेंट कर देते हैं ए नॉट अपॉन स्क्वेयर रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन स्क्वेयर रूट 2, स्क्वेयर रूट 2 को स्क्वेयर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा 2। नाउ ये जो ए नॉट अपॉन स्क्वेयर रूट 2 है वी नो दैट दिस इज रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ EMF। सो P एवरेज पावर क्या आ जाएगी, दिस इज ERMS, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ EMF एंड दिस इज रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ करंट, राइट। ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, यदि लास्ट वीडियो
नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखना, वहाँ से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट हम कैसे निकालते हैं, राइट। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। सो हमारे पास में एवरेज पावर क्या आ जाएगी, ई आर एम एस इंटू आर एम एस। कई बार इसको हम ई आर एम एस की जगह ई वी इंटू आई वी भी पुट कर देते हैं। दिस वी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल वोल्टेज और वर्चुअल करंट, राइट। सो हमारे पास में एवरेज पावर इन ए सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ, ये कहते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। सो फाइनली हमारे पास में एवरेज पावर विद ए सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल वोल्टेज एंड वर्चुअल करंट, या और ये कहते हैं कि P इज इक्वल टू ई वी आई वी। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टर ओनली। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।